Hello bachcho, let's read the question. So question says that the cryoscopic constant of water, that is 1.86 Kelvin kg per mole, a 0.01 molar acetic acid solutions proceed a depression of 0.0194 degrees Celsius in the freezing point. The degree of dissociation of the acetic acid is, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। क्या होता है कि मैं अगर वाटर की बात करूं, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है डेल्टा टी नोट मान लेते हैं, टी नोट एफ 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें अगर मैं एसिटिक एसिड ऐड कर दूं तो एसिटिक एसिड ऐड करने से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब साथ साथ में मोलैलिटी गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर इसको बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है इसको, जो केएफ गिवन है क्वेश्चन में। सो केएफ इज गिवन हाउ मच, दैट इज 1.86 केल्विन केल्विन केजी पर मोल। और ये डिफाइन होता है किसके लिए, ये डिफाइन होता है सॉल्वेंट के लिए, यानी वाटर के लिए डिफाइन होता है। अब एसिडिक एसिड को जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिडिक एसिड क्या होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है आयंस के फॉर्म में। आयंस के फॉर्म में कैसे, ये ब्रेक हो जाएगा आपका CH3C11O नेगेटिव प्लस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इस फॉर्म में। अब यहां से हम इसके लिए क्वांटम फैक्टर मान सकते हैं आई, जिसको लिखा जाता है आपका 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये अल्फा निकालना है। अच्छा, यहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड, तो ये n रख लेते हैं यहाँ पे। तो कितने आपके पास आयंस हैं, 2 आयंस है, तो 2 रख हो जाएगा n का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ अल्फा। अब वाटर फैक्टर कहां से निकलेगा, तो यहां से अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मुला लगा लूं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एफ आ जाएगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू वाटर फैक्टर इंटू मोलालिटी इंटू के एफ, ये वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है टी नोट एफ, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब एसिडिक एसिड को ऐड किया, वाटर फैक्टर यहां से हम निकाल सकते हैं, मोलालिटी क्वेश्चन में गिवन है और के एफ क्वेश्चन में गिवन है। मोलालिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं, मोलालिटी कितना गिवन है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.01, सारा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ये कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस ऑफ टी एफ कितना बन जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा डिप्रेशन ऑलरेडी ये आपका सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा टीएफ ही गिवन है, तो जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे रखने की, डायरेक्ट डेल्टा टीएफ ही गिवन है, कितना गिवन है 0.0194 डिग्री सेल्सियस। और आई आपको निकालना है यहाँ पे, मोलैलिटी कितना आपके पास 0.01, और के वैल्यू कितना आपका 1.86, तो आई निकाल सकते हैं यहाँ से, आई कितना आ जाएगा, तो 0.0194 डिवाइडेड हो जाएगा इससे आपका 0.01 से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 1.86 के साथ। अब इसको हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करने के बाद 1.043 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि आपका वन फैक्टर आ चुका है आई, दैट इज 1.043 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ अल्फा। सो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा 0.043, दैट मीन 0.0043 परसेंटेज के फॉर्म में कहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। So option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.